World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इजराइल पर रॉकेट बारी, लंदन में अलविदाई मुलाकात, वन मैन शो कौन, शाहीनों ने किया शिकार, पाकिस्तान की पहली फतह, बहरिया की कमान तब्दील और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। अहम खबर है कि 36 लाख परचून फरोशों पर टैक्सेस आयद करने की तैयारी कर ली गई है और टैक्सेस की शरह 1 से 5,000 रुपए माहाना हो सकती है। टैक्सेस का तखमीना बिजली बिलों की रकम से लगाया जाएगा, ज़राए ये बता रहे हैं, और टैक्सेस शहरी और देहाती इलाकों में वसूल किया जाएगा। हुकूमत को टैक्स के लिए नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, ज़राए ये बता रहे हैं। 100 मुरब्बा फीट की दुकान पर 1,000 रुपये टैक्स लगने का इम्कान है और 200 से 300 मुरब्बा फीट दुकान पर 3,000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 500 मुरब्बा फीट या इससे भी बड़ी दुकान होगी तो 5,000 टैक्स लगने का इम्कान है। सालाना सेल्स टैक्स रिटर्न के ज़रिए अदायगी का इम्कान है, ज़राए ये बता रहे हैं। उमर हयात मज़ीद बताएंगे। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो रिटेलर्स पर टैक्स है ये अब आयद करने की तैयारी की जा रही है और जो 36 लाख टैक्स रिटेलर्स हैं जो उनसे ये टैक्स वसूल किया जाएगा। और अब एफबीआर की जानिब से इस हवाले से जो परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की जो तजवीज़ है उस पर गौर किया जा रहा है और टैक्स की शरह जो है वो 1,000 का 5,000 रुपये माहाना हो सकती है और छोटे ताजरों से वसूल होने वाले इस टैक्स का तखमीना बिजली की बिलों की रकम से भी लगाया जाएगा और ये टैक्स शहरी और देहाती दोनों इलाकों में वसूल किया जाएगा। और ये निगरान हुकूमत को इस ज़िम्न में कोई नया कानून वज़ा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और किसी सदारती आर्डिनेंस या नई असम्बली के इजलास तक इस टैक्स को मुख्तर भी नहीं करना पड़ेगा। एफबीआर को इसमें पहले ही से इख्तियारात हासिल हो चुके हैं और इन इख्तियारात के तहत परचून फरोशों पर टैक्स हासिल की नई शरहों का इतलाक़ किए जाने का इम्कान है और मुजवज़ा टैक्स की शरहें कारोबार के साइज़ के मुताबिक तश्कील दी जा रही हैं। 100 मुरब्बा फुट की दुकान पर 1,000 रुपये टैक्स लगने का इम्कान है और 200 का 300 मुरब्बा फुट की दुकान पर 3,000 रुपये टैक्स लगने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। एक और आम खबर दें आपको। डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के सम्राट। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, क्या तफसीलात हैं? देखिए, एक हफ्ते में जो है जिस तरह इंतजामी कार्रवाइयाँ जा रही हैं उसके बाद 5 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है इंटरबैंक में और डॉलर जो है वो 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ है। जबकि अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो ओपन मार्केट में 6 रुपये 50 पैसे की कमी हुई और वो 281 रुपये 50 पैसे पर कम हुई। इसी तरह अगर हम बात करें डॉलर के बाद जो दीगर करेंसी है उससे भी खासा इम्पैक्ट आया है और यूरो 8 रुपये कमी से 298 रुपये पर, जबकि बरतानवी पाउंड 5 रुपये कमी से 348 रुपये पर जो वो फरोख्त हुआ। सऊदी रियाल में 1 रुपये कमी और वो 75 रुपये 20 पैसे, जबकि इमाराती जो दिरहम है वो उसमें जो है वो 2 रुपये 60 पैसे कमी हुई है, वो 77 रुपये 20 पैसे पर जो फरोख्त हुआ है। तो अवाम का यही मुताबिक की जो कार्रवाई है वो। बात करते हैं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात की और कहा है कि आज दफ्तर में उनका आखिरी दिन है, फिर वो रवाना हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया है। नवाज शरीफ ताहाल दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां जारी। कायद नून लीग ने लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात की। कहा, आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। बोले, मेरे खिलाफ मुजाहिरों से क्या हासिल होगा? मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मेरे हक में और मेरे खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफियों का शुक्रिया। साबिक वजीर आजम ने हसन नवाज के दफ्तर से अपना सामान भी समेट लिया। नवाज शरीफ ताहाल दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्हें शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। कायद नून लीग की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। जो लोग उनकी सेहत के बारे में सवाल करते हैं
मैं बताओ डॉक्टर ये 4th पे बता रहा हूँ कि उनको मेडिकल इश्यूज़ हैं और अभी एक और मेडिकल इशू था जिसके बारे में अभी मैंने उनको देखा है और दवाई तजवीज़ की है। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने वादे कर दिया, कहा नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। वक्त पे वकला जो है वो वक्त पे बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में, मुझे 2 साल 4 साल में पीछे बता दें, इसने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। नून लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ की वापसी पर कफीदुल मिसाल इस्तकबाल का ऐलान कर रखा है। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, डॉक्टर्स की क्लियरेंस दरकार होगी। अब ये सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो कायद नून लीग 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा डील करते तो नवाज शरीफ को जेल ना काटना पड़ती। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो एड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अच्छे वक्त आएंगे और इसी तनाजुर में अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अकामा में किस तरह उनको सजा दिलवाई गई, ये सब आपके सामने। वहाँ से तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर वो ख़त्म हुआ। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। अहम खबर है कि टीटीपी की तंजीम नौ में अफगानिस्तान का किरदार। 2014 में पाक फौज ने ऑपरेशन ज़रबे आज़ब शुरू किया। ज़रबे आज़ब के नतीजे में टीटीपी का शराजा बिखर गया। दहशतगर्द खुद को बचाने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से इस बारे में मजीद जानेंगे। जी बताइएगा सलमान। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, आज भी हो रही है, अब भी हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में हमने देखा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। हम बात करेंगे काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से, उसके बाद से हमने देखा कि खास तौर पर टीटीपी ने इस फतह के ऊपर, तालिबान की फतह के ऊपर, जो कालदम टीटीपी है पाकिस्तान में, उसने बहुत खुशियां मनाई, जश्न मनाया। और यही एक बड़ी वजह थी कि हमने देखा कि तालिबान की फतह के कुछ देर बाद ही काबुल की जेलों में कैद जो तालिबान के टीटीपी के कैदी थे उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो एक रीसर्जेंसी है, एक ग्रुपिंग, जो रीग्रुपिंग है, ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीटीपी के हमें दिखाई दे रही है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा होता चला आ रहा है। और पाकिस्तान ने पहले भी अफगान तालिबान से ये बात कही थी। पाकिस्तान बारहा इस मुद्दे को, इस बात को तालिबान के साथ उठाता रहा है। पहले कहा जाता था जी कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी नहीं है अभी तालिबान। बाद में देखा कि शायद कुछ नीयत का भी फुकतान था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उसके इस्तेमाल होने के जो सबूत है पाकिस्तान के पास, सबूत मौजूद है। चाहे वो योब में कैंट पर होने वाला हमला हो, चित्राल में होने वाली दहशतगर्दी हो, इन तमाम के तमाम वाकयात के जो डांडे हैं वो तालिबान के। ठीक है, साथ रहिएगा सलमान। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जो खबर सामने आई है कि टीटीपी की तंजीम नौ में अफ़गानिस्तान का किरदार है और 2014 में जो पाक फ़ौज ने ऑपरेशन ज़रबे आज़ब शुरू किया था उसके बाद उसके नतीजे में टीटीपी का शराजा बिखर गया और दहशतगर्द खुद को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए थे। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? आई थिंक जो टीटीपी का है लीडरशिप की ओथ ऑफ एलियंस है विद द सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान, और ये पहले की है। इसमें आप देख रहे हैं मुफ्ती खालिद बल्ती को रिहा किया गया। उसके अलावा जो टीटीपी के टेररिस्ट अटैक है पहले नूर वली, तो इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ने फॉर्मली 3 दफा ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट शेयर की हैं विद द काबुल गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है कि जी ये आपके सामने इसके प्रूफ्स हैं, इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, इसके अंदर उनकी वीडियोज भी हैं। और हमेशा आई थिंक जब से प्रेशर पड़ा है अफगानिस्तान तो उन्होंने डिनाई किया है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अफगान सॉइल, इवन फतवा भी है, अगर देखें उनके जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हिब्बतुल्लाह का फतवा है कि कोई भी बाहर जाके अफगानिस्तान के अटैक, ये स्टेट का काम है। तो उन्होंने आई थिंक कंडेम भी किया जब भी अटैक्स हुए। लेकिन अभी आई थिंक तालिबान हैज टू वॉक द टॉक। जो अफगान तालिबान है, इंटरिम गवर्नमेंट है, कि आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिवली हमेशा अफगानिस्तान को एंगेज किया है, यहाँ पे 30 लाख तो आपके लीगल यहाँ पे महाजरीन है, हमारे बहन भाई हैं, और पाकिस्तान ने कभी एहसान नहीं जतलाया।
کے علاوہ ابھی جو فگرز آئے ہیں 17 لاکھ جو ہے وہ انلیگل ہے، اسپیشلی امریکن انخلا کے بعد آئی تھنک ایک بہت بڑی تعداد آئی جن کو پرومس کیا گیا تھا پھر وہ ٹرانزٹ کریں گے یورپ اور نارتھ امریکہ اور وہ یہیں پہ پڑے ہوئے. تو اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، آپ کی کموڈیٹیز ہے. تو اتنی آئی تھنک پازیٹیو انگیجمنٹ ہے، اور ہمیشہ ہم نے چھوٹا بھائی ہی سمجھا ہے، لیکن اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ہر دفعہ ایزا رسانی کرے یا اس کے پاس آنکھیں بند کر لے اگر کوئی تنگ کر رہا ہے، تو آئی تھنک دیٹ از انفارچونیٹ. اور اس میں ابھی ریجنل پریشر بھی آ رہا ہے. ابھی ماسکو فارمیٹ ہوا ہے کازان میں رشیا میں، وہاں پہ تمام جو افغانستان کے بارڈرنگ ملک ہیں جس میں پاکستان، ایران، رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا ہے، پلس جو بارڈرنگ ملک نہیں بھی ہیں لائک آئی تھنک ترکی، قطر، یو اے، سعودی عربیہ نے بڑا کلیئرلی کہا جی کہ یہ بھی آپ یو ہیو ٹو ڈسمینٹل دیز ٹیررسٹ فیکٹریز، بیکاز آگے انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، کوریڈورز بن رہے ہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، افغانستان کا بھی اس میں رول ہے، چائنیز انویسٹمنٹ ہے. تو اگر اس طریقے سے چلتا رہا اور سسٹم کلیپس کرتا ہے ود ان افغانستان، اکنامکلی کافی ہارڈ شپس ہیں، خواتین کے ایشوز ہیں، تو پھر ایک ویو شروع ہو جائے گی مائیگرنٹس کی. سو آئی تھنک آل ٹولڈ افغانستان ہیز ٹو ناؤ واک دا ٹاک. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت، اور سلمان اوان آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کا بھی شکریہ. آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی میں کوئی جمہوریت نہیں، ون مین شو تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. محمود مولوی کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو. بولے 80% ارکان اسمبلی نے استعفے دینے کی مخالفت کی تھی، 90% ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے مخالف تھے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی کی بات نہیں سنی. محمود مولوی نے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو آئی پی پی میں شمولیت کی دعوت دے دی. کہا الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ تو ملیں گے لیکن اکثریت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی میں کوئی جمہوریت نہیں، ون مین شو تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. محمود مولوی کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو. پارٹی کے اندر ڈیموکریسی کا کوئی جس کو میں کہوں رجحان نہیں تھا، ایک ڈکٹیٹرشپ تھا. جو خان صاحب کہیں وہی چیز جو ہے میں کہوں گا کہ پارٹی میں اس کے اوپر وہ جو کچھ ٹولا تھا وہ اس کو آگے بڑھاتا تھا اور وہ کہتے تھے ہاں، مگر اٹ واز اے ون مین شو. وہ کہتے تھے جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. جب اسمبلیز کے اندر جانے کی 80% لوگ نے کہا خان صاحب کو کہ ہمیں اسمبلیز سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، آج چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے باہر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. 90% لوگوں نے کہا کہ ہمیں کے پی کے گورنمنٹ کو توڑنا نہیں چاہیے، ہم بنی بنائی ہماری حکومت ہے. ڈیسیشنز جو ہے نا خان صاحب خود نہیں لے رہے تھے، اور ڈیسیشنز جو ہیں کہیں اور سے آ رہے تھے. جو کرپشن کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کرپٹ نہیں ہے، اگر یہ 1-2 ارب کے کرپشن کر لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر دوسرے کو میں لگاتا اس کی جگہ وہ تو 15 ارب کا کرپشن کر لیتا. اور فرا گوگی کو سب کو پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے اور کون کون کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے پرانے جو ورکرز، پرانے ساتھی، ان سب کو خان صاحب نے جو ہے صرف اور صرف جو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے رہے اور ان کو چور کہتے رہے. میں تو کہوں گا اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارے دروازے کھلے اور بڑی خوشائن بات ہوگی. ووٹ تو ان کو ووٹ ملیں گے مگر اس میجورٹی سے نہیں ملیں گے جس میجورٹی سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 8 اکتوبر کو گورنر ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا دیں گے. سراج الحق قیادت کریں گے. حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس. کہا کہ اسلحہ کرائے پر مل جاتا ہے لیکن بنیادی سہولیات نہیں ملتی ہیں. کراچی میں ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے. 1 دہائی سے K4 منصوبے پر کام رکا ہوا ہے. کراچی کے نوجوانوں پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے. جامعات کو سندھ حکومت گرانٹ نہیں دے رہی. سارا مالی بوجھ طلبہ پر ڈالا جا رہا ہے. مافیاز میں سیاستدان، جاگیردار سب شامل ہیں. حکمران طبقہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، اتنا ظلم کرو اور اس میں سے 2% رعایت دے دو تو لوگ سمجھیں گے ہمارے حالات بہتر ہو گئے. تو یہ غلاموں جیسی نفسیات ختم کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم 8 اکتوبر کو گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے. بجلی کی یہ قیمتیں ہمیں منظور نہیں ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے نمبر 1 یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کائنیٹک اور نان کائنیٹک ایکشن لیا جائے. ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سارے کام مکمل کیے جائیں. ملازمتیں دی جائیں کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، اس کے مواقع پیدا کیے جائیں. قیمتوں میں کمی کی جائے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر کراچی کے عوام شریک ہوں گے اور پھر ہم کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس دھرنے کے شریک بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی آواز بنے گی. سراج الحق صاحب اس دھرنے کی قیادت کریں گے انشاءاللہ.
नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मोहम्मद रिजवान के इस अमल को सराहा जा रहा है। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में अफगानिस्तान की बंगाल टाइगर्स के खिलाफ बैटिंग जारी है। अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादरान 22 रन बनाकर कप्तान शकीबुल हसन का शिकार बने। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ये मैच रियासत हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन का कहना था कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह ने कहा कि हम भारत में हैं और पुरजोश हैं। IPL खेलने का हमें इस मैच में बहुत फ़ायदा होगा। भारत एक तरह से हमारा होम ग्राउंड है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। पुरवकार तकरीब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कमान हवाले की और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी का कहना था कि पाकिस्तान नेवी की कमांड करना उनके लिए एक बड़ा एजाज़ था। अल्लाह का शुक्र जिसने ये मौका फराहम किया। पाक बहरिया में तब्दीली कमांड। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। पुरवकार तकरीब PNL सफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर अलविदाई खिताब में सबकदोश एडमिरल अमजद खान न्यासी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने पाक नेवी में खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमान और स्टाफ अहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। रमज़ान साल के दौरान KP जोन में FIA ने गैर कानूनी मनी एक्सचेंज के खिलाफ 197 छापामार कार्रवाइयाँ की। मजमूई तौर पर 75 करोड़ मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिनमें डॉलर और दूसरी करेंसी हैं। कार्रवाइयों के दौरान 209 मुकदमा दर्ज करके 250 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयाँ पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, कोहाट, तोरखम और दीगर इलाकों में की गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानों ने जायदादें भी फरोख्त करना शुरू कर दी। 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके। कराची में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। कोयटा में भी 125 गैर कानूनी मुकीम अफराद हिरासत में ले लिए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे जायदादें फरोख्त करके निकलना शुरू हो गए। अब तक 60 अफगान खानदान वतन लौट चुके हैं। कराची में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नीलम कॉलोनी क्लिफ्टन में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 14 गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हिरासत में ले लिया गया। इधर कोयटा में भी पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। गुज़िश्ता रात 125 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार नुमायां होने लगे। रिजवाना ने चहलकदमी भी शुरू कर दी। इस वक्त लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। ताबिश बताइए। देखिए, बिल्कुल रिजवाना तशद्दुद केस है। रिजवाना की तबीयत अब दिन ब दिन जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही है। प्रोफेसर डॉक्टर जोधा सलीम के मुताबिक जो है अब रिजवाना ने अब चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। ज़ख्म जो सर के हैं, कमर के हैं, वो ज़ख्म हील होना शुरू हो चुके हैं और दोनों हाथ फ्रैक्चर थे वो भी काफ़ी हद तक जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं। मंगल के रोज़ जो है जो 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो इस बात का फैसला करेगा कि आया कि कितने रोज़ मजीद जो है रिजवाना को लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रखा जाएगा या उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर डॉक्टर्स की बात की तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि रिजवाना की हालत दिन ब दिन बेहतर नज़र आ रही है। अब वो खाना भी खुद से खा रही है, लेकिन अभी तक जो हाथों के जो फ्रैक्चर है वो दोनों हाथों को प्लास्टर बांधा हुआ है कि आइंदा कुछ रोज़ में जो है रिजवाना की डिस्चार्ज या उसको मजीद कितने दिन रखा जाएगा उस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा। हाफिजाबाद के 16 साला नुमान बशीर ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए वालिद के साथ दुकान पर काम करता है। खुद से और जूते बनाने में भी महारत रखता है। नुमान का कहना है कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर बुलंद मकाम हासिल करना चाहता है। हाफिजाबाद के 16 साला नुमान से मिलिए। जिंदगी ने इसे मासूरी जैसे बड़े इम्तिहान से दो चार किया, लेकिन इसने मासूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। 16 साला नुमान बशीर तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पढ़ाई के अखराजात पूरे करने के लिए नुमान वालिदैन के साथ दुकान पर काम करता है। नुमान खुद से और जूते बनाने में भी महारत रखता है।
नोमान का कहना है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर बुलंद मुकाम हासिल करना चाहता है। मेरा नाम नुमान बशीर है और मैंने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर हाफिजाबाद से तालीम हासिल की है। ये सब मेरे वालिदैन की सख्त मेहनत और उस्ताज़ा की काविशों का नतीजा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है और मैं आइंदा भी सख्त मेहनत करके अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। नोमान के वालिद भी बेटे की हिम्मत पर इसका हौसला बढ़ाते हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की थी और मेरे साथ भी काम करके अपने स्कूल के अखराजात पूरे करता रहा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। नोमान का अज़्म है कि वो अपनी काबिलियत से दुनिया में बेहतर मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान की खातून खलाबाज नमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर नई तारीख रकम कर दी। खला में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल कर लिया। नमीरा सलीम अमरीकी कंपनी वर्जन गैलेक्टिक कमर्शियल स्पेस लाइन्स के जरिए खला में गईं। कामयाब खलाई सफ़र के बाद नमीरा और दीगर 2 खला नवर्द बाहिफाजत स्पेस पोर्ट न्यू मैक्सिको अमरीका में लैंड कर गए। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, पाकिस्तानी खातून नुमैरा सलीम का कामयाब खलाई सफ़र। गैलटेक 4 नामी मिशन गुज़श्ता रोज़ खला में रवाना हुआ। मिशन पर नुमैरा सलीम समेत 3 खला नवर्द सवार थे। वर्जिन गैलटेक कमर्शियल स्पेस लाइन्स के अलामे के मुताबिक कामयाब खलाई सफ़र के बाद मिशन बहिफाजत स्पेस पोर्ट न्यू मैक्सिको अमरीका में लैंड कर चुका है। नुमैरा ने इस खलाई परवास के टिकट तकरीबन 17 बरस कबल $2 लाख में खरीदा था। नुमैरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शुमाली और 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में भी पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। इसके अलावा नुमैरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून भी हैं जिन्हें खुदबीन पर पहुंचने का एजाज़ भी हासिल है। स्कर्दू सरफारंगा 80 किलोमीटर ट्रैक पर 100 से जायद कार रेसर अपनी किस्मत आजमाएंगे। सरफारंगा इवेंट के इनेकाद से सयाहत उजागर करने में फ़रोग मिलेगा। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इकबाल अली इकबाल से। इकबाल बताइए। बिल्कुल 3 रोज़ा तकरीबात का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ हो गया और आज उसका दूसरा रोज़ है। आज जो जीप रेसर्स है वो अपना किस्मत आजमाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाई साहब, हम इनसे जानेंगे। आज सेकंड डे है, जैसे आपने फरमाया, अभी क्वालिफाइंग राउंड अभी शुरू हो चुका है। हमारे पास मोर देन 100 रेसर्स आ चुके हैं। एक इंटरनेशनल रेसर है जो भी ऑन वे टू अभी शिगर है, जो ही वो आता है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये ट्रैक इस दफ़ा 80 किलोमीटर्स है। और जहाँ तक आपने टूरिज़म की बात की, इससे देखें पीछे हमारे उस साइड पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि इस दफ़ा 135 स्टॉल्स, पिछले साल ये 70 थे, इस दफ़ा 135 स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी है और हर लिहाज से इस दफ़ा हम जो इम्पेक्ट स्टडी करवा रहे हैं कि इस एक्टिविटी से 3 रोज़ा एक्टिविटी से हमें कितना बेनिफिट हुआ लोकल कम्युनिटी का। तो हम आपके स्क्रीन के थ्रू तमाम सुनने वाले देखने वालों को मदऊ करते हैं, आए इस खूबसूरत सहरा जो कि इन पहाड़ों के बीच में यहाँ पे मेमोरीज बनाए, यादें बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल बुलंद तरीन सहरा पर 80 किलोमीटर ट्रैक पर कार रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तानी डिम्पल क्वीन की शौकिया हानिया आमिर का पंजाबी गाने पर अनोखा एक्ट। हानिया की अदाओं को मद्दाहों ने खूब पसंद किया। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। Bull News Headquarters. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।